नमस्कार भक्तों, माताओं, बहनों। भगवान श्री कृष्ण आपके घर में सुख शांति, वैभव और संतान का सुख प्राप्त करें। मैं फिर आज दशरथ उपाध्याय आपके सामने 28वें दिन का 28वां अध्याय लेकर हाजिर हुआ। इसमें प्रत्येक दिन की कथा प्रत्येक दिन में सुननी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम मास श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। श्री पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास में हम जो भी दान पुण्य करते हैं उनका हमें करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा ये चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और कमेंट करना नहीं भूलें। ये श्री पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास जो कि कई पुण्य को देने वाला मास है। तो आइए हम सुनते हैं 28वें दिन का 28वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। 28वां अध्याय। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वो अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं से भी दुर्लभ मर्त तीर्थ के नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वो ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वो बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता था? श्री नारायण जी बोले, चित्रकुंडल नाम का कोई एक वेश्या था, उसकी स्त्री तारिका नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास के करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांत को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वह धन के लोभ से ये क्षत्रिय ब्राह्मण भी वहां पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वेश्या ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यंत ही दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से सभी ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वो क्षत्रिय रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और निर्भय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला कि हे चित्रकुंडल, वेश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया? उस क्षत्रिय के ऐसे वचन सुनकर उस वेश्या ने क्षत्रिय को बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में ही गाड़ दिया। वहां पर उस क्षत्रिय ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ से ही स्तुति की और पूजा देखने मात्र से ही तथा धन के लोभ से ही लेकिन स्तुति की। स्तुति करने से वो मर्त तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वस्त्रों से सुशोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था? सो कहिए। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर वानरों जो राक्षसों के हाथों मारे गए हैं उनको आप जीवित कर दें। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे कि जहां जहां पर मेरे ये बहुत साल तक जीवित रहने वाले वानर रहेंगे, बसेंगे, वहां वहां पुष्प और फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वो वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख
और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता रहता था और अत्यंत पीड़ा युक्त होकर वो कुछ भी नहीं खा पी सकता था। वो वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता था। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए दिन योग से उस समय पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वो उसी तरह वायु और शीत आदि से पीड़ित रहा। उसी समय कृष्ण पक्ष में गैर वन में विचरता हुआ वो अमृत जैसे कुंड के जल को पीने में समर्थ नहीं हुआ, लेकिन भूख से व्याकुल होकर चपलतावश वृक्ष में ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ वो कुंड में गिर पड़ा और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्वों और किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वो महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को ये विमान का सुख कैसे, जो अत्यंत पुण्य करने वालों के लिए नियुक्त है, मुझे कैसे मिला? मैंने तो कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री पुरुषोत्तम मास की जय। तो ये था हमारा 28 दिन का 28वां अध्याय। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।